है ना, मतलब सर तो आईसीसी में क्या होता है सर, आपको इस चैप्टर को अलग कर दिया जाता है और इस चैप्टर का नाम मतलब क्या होता है सर, आपका इंडिसेस होता है या फिर मतलब क्या होता है एक्सपोनेंट होता है। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है, नंबर सिस्टम चैप्टर का एक पार्ट बना के इसको मतलब क्या सर आपका दे दिया है। तो इंडिसेस करने से पहले मतलब क्या है सर, आपका इंडिसेस का लॉ समझना पड़ता है ना। तो लॉ नंबर 1 जो है उसका नाम मतलब क्या है, प्रोडक्ट लॉ। ये बात हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का आंसर को कहा जाता है प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आपसे अगर पूछें कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3, तो आप बोलेंगे मतलब क्या है सर आपका 6, क्योंकि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है सर आपका 6 आता है। और हम लोग ये बात भी जानते हैं कि मान लीजिए अगर 2 × 2 है तो उसको 2⁻2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और अगर मतलब क्या सर आपका 2 × 2 × 2 है तो उसको मतलब क्या है 2⁻3 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर 2 × 2 × 2 है तो उसको 2⁻4 के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। और हम लोग को पता नहीं होता, लेकिन मतलब क्या होता है सर, आपका हर नंबर बिगिन करता है मतलब क्या उसके साथ वन एसोसिएटेड मतलब क्या होता है सर आपका होता है। तो अगर ये हटा दें तो हो गया 2⁻3, सॉरी ठीक है ना। और ये हटा दें तो मतलब क्या हो गया सर आपका 2 मतलब क्या सर आपका 2 हो गया। और अगर ये भी हटा दें तो मतलब क्या सर आपका 2⁻1 हो गया। और अगर ये हटा दें तो फिर वो हो गया 2⁻0 और उसका वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1। तो इससे एक चीज़ समझ में आया, जो कि पहला लॉ तो नहीं है लेकिन क्योंकि वहाँ लिखे तो बता दिए कि एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1। ठीक है। तो फर्स्ट लॉ का नाम मतलब क्या है सर आपका प्रोडक्ट लॉ, जो कि है a⁻m इंटू मतलब क्या है सर आपका a⁻n, जो कि हो जा रहा है मतलब क्या है सर आपका a⁻m + n। अब एक बात समझिए, अगर 2⁻4 था ना तो इसका मतलब क्या है सर आपका 2 अपने आप से 4 बार मतलब क्या हो रहा है सर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। सो द नंबर विच इज़ गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ इज स्पेस and the number of times it is getting multiplied is the power of that number। पावर बोल सकते हैं, इंडेक्स बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, कुछ भी क्या कर सकते हैं सर बोल सकते हैं। ये बताया समझ में ना। तो ये लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, जहाँ पे दो नंबर का मतलब क्या हो सर आपका बेस सेम हो लेकिन पावर डिफरेंट हो और दोनों को आपस में क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो फिर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सेम बेस को सेम रखना और पावर्स को मतलब क्या करना है सर आपका ऐड कर देना है। तो अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर हम 2 × 2 को इंटू करें 2 × 2 × 2 से, तो फिर आप बताइए क्या हो जाएगा। 2 × 2 मतलब क्या होता है, 4 होता है। और 2 × 2 × 2 मतलब क्या हो जाता है सर आपका 8 हो जाता है। और अगर हम 4 8 से करें तो फिर क्या हो जाता है सर आपका 32 हो जाता है। तो मैथ्स का क्या रूल है, जब तक आप वैल्यू नहीं चेंज करें तब तक आप जो चाहे वो मतलब क्या कर सकते हैं ना। ये बात में तो कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अब एक सिंपल बात समझिए, इसको 2⁻2 के फॉर्म में दिखाया जा सकता था ना, और इसको क्या है सर आपका 2⁻3 के फॉर्म में दिखाया जा सकता था ना। और फिर दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल हुआ ना कि बेस मतलब क्या है सर आपका सेम है और पावर मतलब क्या है सर आपका डिफरेंट है। तो फिर ये लॉ के हिसाब से क्या करना चाहिए, हमको करना चाहिए 2⁻2 प्लस मतलब क्या है सर आपका 3। तो क्या हो जा रहा है सर आपका 2 मतलब क्या है सर आपका 5। और अगर हम ये नहीं करके मतलब अगर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 करें तो भी क्या आता है 32 ही आता है। कैसे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 मतलब क्या सर आपका 32। इसका मतलब क्या सर आपका लॉ नंबर 1 वेरीफाइड। और एक बार अगर वेरीफाइड हो गया तो बार बार आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो उसी को मतलब क्या सर आपका इस्तेमाल करेंगे। क्या है सर बताइए, इसका नाम है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ का क्या मतलब हुआ कि अगर मतलब क्या सर आपका बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है और तो एक्सपोनेंट आपस में क्या हो रहा है सर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वी विल कीप द बेस सेम, वी विल जस्ट ऐड मतलब क्या है सर आपका पावर। और ज़्यादा खुल के ये तब समझ में आएगा जब हम लोग क्या करेंगे सर, सम करेंगे। लेकिन अभी के लिए लॉ समझ लीजिए कि a⁻m इंटू a⁻n इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका a⁻ मतलब क्या सर आपका m + n। m अगर बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि m बोलने से उसका मतलब ये समझ में आएगा। हाँ, तो a⁻m इंटू a⁻n इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका a⁻ मतलब क्या सर आपका m + n। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अच्छा देखिए, आपको एक बात तो हम बताए थे, हम 10/2 लिखें है ना, या फिर 10 मल्टीप्लाइड में मतलब क्या लिखें सर आपका हाफ लिखें, या फिर 10/2 लिखें। ये सारा का आंसर मतलब क्या होता है सर आपका 5 ही आता है ना। तो इसका मतलब क्या है सर आपका 10 को 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है सर आपका 3 वे है। एक तो सिंपल डिवीजन साइन देके डिवाइड कर दीजिए,
और एक तो क्या है सर आपका, अगर हम किसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा है जैसा कि हम उससे डिवाइड कर रहे हैं। यानी अगर 2 से डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड नहीं करके हम 2 के रेसिप्रोकल से मतलब क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और हम 2 को मतलब क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका, ला सकते हैं। तो आपको ये बात तो पता है कि मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लिकेशन का आंसर को क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट। तो इट वाज डीलिंग विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मतलब क्या सर आपका एक्सपोनेंट्स, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका प्रोडक्ट लॉ। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब देखिए एक चीज़ है ना, a टू द पावर m, शुक्रिया। अब एक चीज़ है ना यहाँ पे मतलब क्या सर आप a टू द पावर m, हमको दिखाना क्या, ये a टू द पावर m बाई मतलब क्या सर आप a टू द पावर n दिखाना है, ये डिनोट करना है। लेकिन उसको डिनोट करने का एक वे ये भी हो सकता है कि a टू द पावर m बाई मतलब क्या सर आप a टू द पावर n लिखें। बात तो चेंज नहीं हो रहा है ना सर। जैसे कि 10 डिवाइडेड बाई 2 और 10 बाई 2 एक ही बात था, उसी तरह ये दोनों में क्या सर आपका एक ही बात है। तो लॉ इस फॉर्म में लिखा रहा है या फिर लॉ इस फॉर्म में लिखा रहा है, लॉ बराबर है। आप समझ रहे बात क्या हो गया ना। मैटर क्या कहता है कि वो क्वोशंट है, यानी कि डिवीजन का आंसर हमको निकालना है। तो यहाँ पे मेरा मकसद ये था कि प्रोडक्ट निकाला जाए, और यहाँ पे मेरा मकसद ये है कि क्वोशंट निकाला जाए। क्वोशंट का मतलब क्या होता है सर आपका, डिवीजन का आंसर। और एक बात हम लोग जानते हैं सर कि एडिशन में और मतलब क्या सर आपका क्या बोलते हैं उसको, एडिशन में ऑर्डर चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि आप 3 + 2 करें तो भी 5 आता है, 2 + 3 करें तो भी मतलब क्या होता है, 5 आता है। लेकिन अब जितना आप मैथ्स जानते हैं उसके बाद आप ये जानते हैं कि अगर हम 3 - 2 करेंगे तो आंसर क्या आता है सर आपका 1 आता है। लेकिन 2 - 3 करेंगे तो आंसर क्या आता है सर आपका -1 आता है। तो इससे क्या समझना है कि मतलब आप नेगेटिव में अगर ऑर्डर चेंज करते हैं तो आंसर मतलब क्या होता है सर आपका सेम नहीं आता है। तो मतलब समझिए नेगेटिव नहीं, सब्ट्रैक्शन में। तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ द ऑर्डर, ये बताया समझ में ना। तो अब जो लॉ दिखाया जा रहा है ना, चाहे इस फॉर्म में दिखाया जाए, चाहे मतलब क्या होता है आपका इस फॉर्म में दिखाया जाए, उसमें मतलब क्या है सर आपका a टू द पावर, क्योंकि ये तो हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे का मतलब क्या सर आपका ज़िद है, एक दूसरे का मतलब क्या सर आपका ऑपोजिट है, एक दूसरे का मतलब क्या सर आपका दुश्मन है। तो वहाँ पे अगर मतलब क्या था, पावर सेम था, सॉरी बेस सेम था, पावर डिफरेंट था, मल्टीप्लाई करना था तो पावर्स को ऐड किया गया। यहाँ पे बेस से मैं पावर डिफरेंट डिवाइड करना है तो पावर को मतलब क्या सर आपका सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। मतलब चाहे वो ये फॉर्म में लिखा जाए, चाहे वो मतलब क्या हो सर आपका ये फॉर्म में लिखा जाए, लेकिन एक सरल पॉइंट है, जो सरल पॉइंट को समझना पड़ेगा। तो सरल पॉइंट क्या है पता है सर आपका, इट्स इम्प्लाइड दैट m इज़ ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका n, n, तभी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन मतलब क्या सर आपका पॉसिबल है। तो उससे एक और सवाल पैदा होता है, क्या सवाल पैदा होता है, व्हाट शुड बी डन इफ़ m इज स्मॉलर देन मतलब क्या सर आपका n, है ना। तो फिर क्या किया जाएगा बताइए हमको आप, तो फिर लिखा जाएगा 1/a, यानी कि जब पावर ऊपर ग्रेटर है तो नीचे से मतलब क्या सर आपको ऊपर जाया जा रहा है, और पावर जब नीचे ग्रेटर है तो ऊपर से मतलब क्या होगा सर आपका नीचे आया जाएगा। लेकिन दोनों केस में हो रहा है मतलब क्या सर आपका सब्ट्रैक्शन, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर को मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका, रिटेन करना पड़ता है। तो अनलेस मेंशन अदरवाइज हम लोग ये मान के रखेंगे कि m इज़ ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका n, एंड दिस लॉ इज़ मतलब क्या सर आपका एप्लीकेबल। तो अगर अब देखिए एक सिंपल बात समझिए, हम यहाँ पे लिखा 5 to the power 3 और लिखा डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका 5 to the power 2, या उसको ये फॉर्म में हम लिखें 5 to the power 3 डिवाइड बाई मतलब क्या सर आपका 5 to the power मतलब क्या सर आपका 2। तो ये क्वोशंट लॉ जो था, QUOTIENT क्वोशंट लॉ, ये हम लोग क्या बता रहा था, ये हम लोग को ये बता रहा है कि हम लोग क्या करना चाहिए ना, 5 लिखना चाहिए और 5 to the power 3 - 2 कर देना चाहिए। और 5 to the power 3 - 2 करते हैं तो मतलब क्या हो जाता है सर आपका 5 to the power 1 हो जाता है। एक बार वेरीफाई कर ले, उसके बाद भरोसा करके बार बार ऐसा करेंगे, ठीक है ना। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ऊपर लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 5 × 5 × 5, और नीचे क्या लिखना पड़ेगा सर आपका 5 × मतलब क्या सर आपका 5। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो ये 5 कैंसिल किया, ये 5 कैंसिल किया, तो रिजल्ट वही आया, तो हम लोग का ये रिजल्ट आया। तो बार बार ये करने की क्या ज़रूरत है, हम लोग एक्सपेरिमेंट पर लॉ अप्लाई करके मतलब क्या कर सकते हैं। आप समझे बात क्या आप लेना। तो अब आपको दो चीज़ में डिफिकल्टी नहीं है एक्सपोनेंट में, एक मतलब क्या है सर आपका प्रोडक्ट लॉ, और दूसरा मतलब क्या है क्वोशंट लॉ। और आपको प्रोडक्ट का मतलब भी पता है कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है सर आपका मल्टीप्लिकेशन का आंसर
और क्वोशेंट का मतलब भी पता है, क्वोशेंट का मतलब क्या होता है सर आपका डिवीजन का आंसर। और प्रोडक्ट लॉ एप्लीकेबल कब हो रहा है सर, तब एप्लीकेबल हो रहा है जब मतलब क्या है बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई हो रहा है। क्वोशेंट लॉ का अप्लाई हो रहा है जब बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है और क्या हो रहा है सर आपका डिवाइड हो रहा है। तो ये बात सिंपल है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर है। इसको वहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला कोई बात नहीं है। अब हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका आगे आते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल बात समझिए, 4 स्क्वायर अगर होगा तो क्या हो जाएगा सर आपका 4 4 का मतलब क्या है सर आपका 16। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, या कोई प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन 4 को दिखाने का एक पे ये भी तो हो सकता है ना कि 2 स्क्वायर उसके बाद उसका होल स्क्वायर। क्योंकि हम 4 लिखें, मैथ्स का क्या रूल है, जब तक हम वैल्यू नहीं चेंज करते हैं तब तक हम जो चाहे वो मतलब क्या कर सकते हैं, है ना। तो 4 को लिखने का एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम अब क्या करें पावर के साथ, तो लॉ ये है ना सर कि एक पावर बेस का ब्रैकेट के अंदर है और एक पावर बेस का ब्रैकेट का मतलब क्या सर आपका बाहर है। तो दोनों पावर को आपस में क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फिर हो क्या गया सर आपका 2 टू द पावर 4, और 2 टू द पावर 4 देखते हैं 16 आता है या नहीं आता है। अगर 16 आता है तो ये लॉ मतलब क्या सर आपका सही है, और 16 अगर नहीं आता है तो फिर ये लॉ मतलब क्या सर आपका सही नहीं है ना। तो हम देखते हैं 2 2 का मतलब क्या है सर आपका 4, 4 2 का मतलब क्या है सर आपका 8, 8 2 का मतलब क्या है सर आपका 16, है ना। तो यहाँ भी 16 आया। अब देखिए इसमें क्या था, पावर के ऊपर पावर था, तो ये लॉ का नाम मतलब क्या हो गया सर आपका पावर लॉ। आया बात समझ में ना। तो अगर हम बस ऐसे ही 2 टू द पावर 2 4 टू द पावर 2 लिखेंगे, ये तो मतलब क्या है सर आप इसी केस के लिए स्पेसिफिक हो जाएगा ना। तो अलजेब्रा का काम क्या होता है सर आपका, उसको जनरल करके सब के लिए एप्लीकेबल बनाना। उसको जनरल करके सब के एप्लीकेबल बनाने क्या करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा 8 मतलब ये लॉ नंबर 1 था, ये लॉ नंबर 2 था। अब हमको लिखना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका लॉ नंबर 3। जो गलती से आप बोले थे वो ये लॉ था, मतलब a टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका a टू द पावर mn। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं हुआ, ठीक है ना। अब क्या है, अब एक चीज़ जो शायद अभी आपको देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है अगर आप नहीं जानते तो हल्का सा आपको हिंट दे रहे, प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, ठीक है ना। अगर हम लिखा 10 टू द पावर 2, ठीक है, आपको पता है कि 10 टू द पावर 2 का आंसर क्या होता है, क्या होता है 10 टू द पावर 2 का आंसर 10 टू द पावर 2 का आंसर 20। पावर का मतलब थोड़ा सा दिमाग में सोचिए, पावर और मल्टीप्लिकेशन दोनों बराबर नहीं है। पावर का मतलब क्या होता है, अगर हम 2 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 2 टाइम्स देन इट इज 2 टू द पावर 2। इफ 2 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, नहीं, इफ समथिंग इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 2 times it will have power 2. So if 10 is getting multiplied by itself it will be 10 to the power 2. So what we will get if we multiply 10 by itself, 100। देखिए 2 into 2 मतलब क्या था आपका 4 था, इसलिए मतलब क्या था आपका 2 स्क्वायर 4 था, हाँ 100 करना पड़ेगा। ये बात समझता है, ये जो कंफ्यूजन है उसको मिटा दीजिए। इफ समथिंग इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, तो 2 बार मतलब 2 बार आ रहा है, तो पावर मतलब क्या सर आपका 2 है। इफ समथिंग गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स, 3 3 9 होता है, लेकिन 3 3 टाइम्स क्या होगा, 3 3 9, 9 3 मतलब क्या 27। समझ रहे बात क्या आप लेना, 4 4 का 16 होता है, लेकिन 4 4 टाइम्स 16 नहीं होगा, 4 4 टाइम्स क्या होगा 4 4 का 16, 16 4 का मतलब क्या है सर आपका 16 4 का 64, 64 मतलब जाते जाते रहना पड़ेगा। आप समझ गए बात क्या आप लेना। तो हाँ पानी भी पी सकते हैं सर। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या मतलब वो सर आपका 10 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या सर आपका इटसेल्फ। अब एक बात यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे अगर हम 10 लिखें ओके, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2 5 टाइम्स और मतलब क्या सर आपका 5 मतलब क्या सर आपका 1 टाइम्स। ओके फाइन, यहाँ तक दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो अगर हम 10 को 10 नहीं लिख के 2 टू द पावर 5 पे लिखे तो भी चलेगा ना, लेकिन अगर यहाँ पे 10 का स्क्वायर था तो 2 इंटू 5 का भी मतलब क्या होगा सर आपका होल स्क्वायर होगा। लेकिन इस बार अगर हम स्क्वायर सिर्फ 2 को दे दें
तो फिर 100 बनेगा क्या? नहीं बनेगा। और सिर्फ स्क्वायर 5 को दे तो भी 100 नहीं बनेगा। 100 तो तभी बनेगा जब मतलब क्या हो सर आपका 2 को भी स्क्वायर दे और मतलब क्या दे 5 को भी स्क्वायर दे, तब जाके ये बनेगा 4 और ये बनेगा 25। और आप जानते हैं कि अगर आपके पास 25 4 टाइम्स होगा तो आपके पास क्या होगा सर आपका 100 होगा। इससे क्या समझ में आया? 10 अगर ये फॉर्म ले लें तो पावर मतलब क्या सर आपका 2 में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और मतलब क्या सर आपका 5 में भी क्या होगा सर आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये बताया समझ में ना? तो उससे ड्राइव हुआ मतलब क्या सर आपका तीसरा लॉ, जो कि एक्चुअली में कैसा था ना, एक्चुअली में इस तरह का नहीं था, 2 टू द पावर 2 था इंटू मतलब क्या था 5 टू द पावर 2 था। तो हम दोनों से पावर निकाल के दोनों के बाहर ब्रैकेट दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 इंटू 5 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2। और इसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी ले आ सकते हैं, और इसको उल्टा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ से यहाँ भी मतलब क्या कर सकते हैं इस तरह आपका ला सकते हैं। तो अगर यही एग्जाम्पल रख दें तो ये तो बस क्या सर आपका इसी केस के लिए स्पेसिफिक होगा, लेकिन हमको तो मतलब क्या ऐसा कुछ चाहिए जो हर एग्जाम्पल में क्या हो सर आपको इस्तेमाल किया जा सके। तो जनरलाइज़ करना पड़ेगा, जैसे बाकी सब लॉ को मतलब क्या सर आपको जनरलाइज़ किए। आया बात समझ में ना? देखिए पूरा तो सब समझ में आएगा जब हम लोग सम करेंगे। सम में इंटर करने से पहले मतलब क्या हो सकता है सर आपको पूरा मतलब क्या हो सकता है समझ में नहीं आ सकता है। स्विमिंग तभी समझ में आएगा या पानी में मतलब क्या सर आपको उतरेंगे। हाँ, लेकिन ये फॉर्मूला लेके उतरना है, इसलिए फॉर्मूला के ऊपर हल्का सा डिस्कशन करना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी मतलब क्या सर आपका है ना। और जो डिफ़िकल्ट लगता है ना सर, उसी के साथ अगर आप पहले डील कर लेंगे ना तो बाकी सर मतलब क्या सर आपका अपने आप मतलब क्या ईजी होता है, ठीक है ना। तो इसलिए डिफ़िकल्टी से भागना मतलब क्या सर आपका नहीं चाहिए, भले ही आपको कितना परेशान करें। a टू द पावर m इंटू मतलब क्या सर आपका a टू द पावर b टू द पावर मतलब क्या सर आपका m, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं बताइए, a b होल टू द पावर m लिख सकते हैं, नो डिफ़िकल्टी। अब देखिए उसी अगर प्रोडक्ट के ऊपर ही एप्लीकेबल है तो बाय द सेम लॉजिक, अच्छा इसी का उल्टा भी लिख देना है, चलिए असल में एक ही लॉ है। अगर a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका a b होल टू द पावर m, तो a b होल टू द पावर m को उल्टा करके ये भी तो लिख सकते हैं ना कि a टू द पावर m इंटू मतलब क्या सर आपका b टू द पावर m। एक ही लॉ को मतलब क्या सर आपका बोथ वे करके मतलब क्या सर आपको दिखाया। और उसके बाद क्या, अगर ये लॉ एप्लीकेबल है प्रोडक्ट के लिए तो ये लॉ मतलब क्या होना चाहिए सर आपका क्वोशेंट के लिए भी एप्लीकेबल तो क्या होना चाहिए सर आपको होना चाहिए। और अगर हम लिखते हैं यहाँ पे मतलब a बाई मतलब क्या सर आपका b होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका m, तो जिस तरह